मेरे मम्मी पापा ने आपके साथ खेलने से मना किए हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करके चिंटू से एक गिलास पानी मांगता है। चिंटू कालू के लिए पानी लेकर आता है। कालू पानी पीकर चिंटू को पीटने लगता है और उसे डराते हुए कहता है, कान्हापुर जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर साथ रहा करते थे। उसी जंगल में कड़कनाथ कौवे का परिवार भी रहा करता था। उसका बेटा कालू कौवा बहुत ही शरारती था। उसने जंगल के सभी पक्षियों की नाक में दम कर रखा था। इस तरफ पीलू चिड़िया बहुत सालों बाद माँ बनी थी। उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन पीलू चिड़िया अपने पति बबलू से बातें कर रही थी। बबलू जी, बहुत सालों बाद हमें भगवान ने माँ बाप होने का सुख दिया है। हम अपने बच्चे को किसी प्रकार का कोई कष्ट होने नहीं देंगे। हाँ पीलू, तू बिल्कुल सही कह रही है। हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार देंगे, जिससे वो बड़े होकर जरूरतमंदों की सेवा कर सके। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये कभी भी कालू कौवे से दोस्ती ना करे। आप तो जानते ही हैं कि कालू कौवा कैसे सभी पक्षियों को परेशान करता रहता है। दोनों पति पत्नी अक्सर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। एक बार बबलू भोजन की तलाश में बाहर जा रहा था। तब पीलू अपने बेटे से कहती है, चिंटू, हम लोग भोजन की तलाश में जा रहे हैं, तुम अपने घोंसले में ही रहना। अगर कालू कौवा आता है तो तुम उसके साथ नहीं खेलना। ठीक है मम्मी पापा, मैं घोंसले में रहकर आप लोगों का इंतजार करूंगा और किसी के साथ भी नहीं खेलूंगा। दोनों पति पत्नी निश्चिंत होकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा उनके घर पहुंच जाता है। चिंटू, ए चिंटू, देख मैं तेरे लिए मूंगफली लेकर आया हूँ। अरे इन्हें खा के तो देख, कितने स्वादिष्ट हैं। कालू भैया, आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपकी दी हुई मूंगफली नहीं खाऊंगा। मेरे मम्मी पापा ने आपके साथ खेलने से मना किए हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करके चिंटू से एक गिलास पानी मांगता है। चिंटू कालू के लिए पानी लेकर आता है। कालू पानी पीकर चिंटू को पीटने लगता है और उसे डराते हुए कहता है, अपने मम्मी पापा को बता देना कि तेरी पिटाई मैंने की है। तेरे माँ बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब पीलू और बबलू घर वापस आते हैं तो अपने बेटे की हालत देखकर घबरा जाते हैं। चिंटू अपने माँ बाप को सारी घटना बताता है। पीलू इससे बहुत गुस्से में आ जाती है और कालू के घर जाती है। उस समय कालू का पिता कड़कनाथ घोंसले के बाहर ही बैठा था। पीलू गुस्से में उससे कहती है, कड़कनाथ भैया, अपने बेटे को संभालो, वो बहुत बदमाश है। उसने मेरे बेटे को बहुत बुरी तरह से पीट दिया है। एक दिन उसकी हरकतों के कारण आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पीलू की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी घर से बाहर निकलती है और कहती है, पीलू, जब से तुम माँ बनी हो तब से तुम बहुत घमंडी हो गई हो। मेरा बेटा घर के अंदर पढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है। अब तुम जाओ यहाँ से। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, तुम मेरे बेटे की आइंदा से शिकायत नहीं करना। इस तरह से सुंदरी पीलू को डरा धमका देती है और वहाँ से भगा देती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा फिर से बदमाशी के लिए किसी को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी दूर में वो देखता है कि जिगरबाज का बेटा अपने घोंसले में अकेला है। उसे अकेला देखकर कालू उसकी बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। जब इस बात का पता बाज को चलता है तो वो अपने साथियों के साथ कालू कौवे के घर पर धावा बोल देता है और कालू कौवे की बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। कालू की पिटाई रोकने के लिए उसका पिता कड़क भी बीच बचाव करने आता है, लेकिन उसकी भी पिटाई हो जाती है। फिर सुंदरी सोचती है, अरे कालू, तेरी वजह से तेरी तो पिटाई हुई, तेरे पिताजी की भी पिटाई हो गई। तू बहुत ही बदमाश है। आइंदा से तूने किसी के साथ भी बदमाशी की तो मैं ही तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगी। इस तरह से कालू की बदमाशी के कारण उसके परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। पीलू सुंदरी से कहती है, मैं कहती थी ना सुंदरी बहन, एक दिन तुम्हें कालू के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अब कैसा सबक मिला तुमको? अब से कालू अपनी बदमाशी करना बंद कर देता है और सभी बच्चे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं। सुंदर वन के जंगल में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। बचपन से ही पीलू को सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता वो अपनी माँ की सिलाई मशीन निकालकर उसमें सिलाई करने लगती थी। पीलू, माँ ये देखो ना, मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। अरे वाह बेटी, तूने तो बहुत अच्छी
फ्रॉक सिली है, लेकिन बेटी तू अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे। मैं तुझे बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ और तू सिलाई करती रहती है। माँ, मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना भी जारी रखूंगी। बल्कि आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करा दो। ठीक है पीलू, जब तेरा इतना ही मन है सिलाई में तो मैं तेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करा देती हूँ। अगले दिन बबली चिड़िया अपनी बेटी पीलू चिड़िया का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब पीलू पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी करने लगती है। एक दिन बबली के चाचा हरिया काका उसके घर आते हैं। अरे बबली, ओ बबली, घर में है क्या? पीलू चिड़िया उनसे कहती है, काका माँ अभी घर पर नहीं है, वो पड़ोसन के पास गई हैं। मैं उन्हें अभी बुलाकर लाती हूँ। हरिया काका पीलू को देखकर कहते हैं, तुम पीलू हो ना? कितने साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम कितनी छोटी थी, अब तुम कितनी बड़ी हो गई हो बेटी। पहचानी मुझे? मैं हरिया काका हूँ। अब चल तू अपनी माँ को बुलाकर ले आ। फिर पीलू अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद पीलू अपनी माँ को लेकर घर आ जाती है। अरे हरिया काका आप, पीलू तू जाके चाय बना ले। फिर बबली हरिया काका से बात करने लगती है। हरिया काका बबली से कहते हैं, बबली मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा है टिल्लू। टिल्लू पेशे से वकील है। वो लोग एक अच्छी संस्कारी लड़की ढूंढ रहे हैं। मेरी नजर में तो तेरी बेटी उनके घर के लिए बहुत अच्छी बहू रहेगी और तेरी बेटी को भी अच्छा पढ़ा लिखा समृद्ध ससुराल मिल जाएगा। तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है ना? बबली कहती है, नहीं हरिया काका, मुझे मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिले तो मुझे ऐतराज क्यों होगा। आप ये रिश्ता लाए हैं तो मुझे पूरा भरोसा है। फिर जल्दी ही पीलू चिड़िया की शादी टिल्लू के साथ हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद पीलू चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। पीलू अपने ससुराल में बहुत खुश थी और उसके ससुराल वाले उससे बहुत खुश थे। फिर एक दिन टिल्लू पीलू से कहता है, पीलू आज मुझे ऑफिस में ज्यादा ही काम है, आज मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा तो मैं थोड़ा देर से लौटूंगा। ऐसा कहकर टिल्लू ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर कुछ ही देर में कालू कौवा पीलू के पास आता है और कहता है, अरे पीलू बहन गजब हो गया। टिल्लू ऑफिस के लिए जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके हाथ पांव टूट गए हैं। ये सुनकर पीलू बहुत रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पति के साथ क्यों ऐसा हुआ? टिल्लू अब अस्पताल में भर्ती था। कुछ दिनों बाद वो वापस घर आ जाता है, लेकिन अभी वो काम में जाने के लायक नहीं रहता। पीलू के ससुराल वाले और पीलू उसका बहुत ख्याल रखते हैं। फिर पीलू एक दिन अपने सास से कहती है, माँ जी ऐसे कब तक चलेगा? घर की आमदनी पूरी तरह से रुक गई है, मुझे कोई न कोई काम करना पड़ेगा। उसकी सास कहती है, हाँ पीलू, मैं तेरे सुझाव से सहमत हूँ। तेरे पास कुछ आइडिया है क्या काम करने का? पीलू कहती है, हाँ माँ जी, मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है, मैं उससे कुछ आमदनी शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले दिन से पीलू सिलाई का काम शुरू कर देती है और आस पड़ोस के पक्षी उसके पास सिलाई का काम देने के लिए आने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद पीलू का अच्छा काम होता हुआ देख उसके ससुर उससे एक बार बोलते हैं, पीलू बेटी, तू हमारे घर की बहू ही नहीं बल्कि बेटी भी है। तेरी मेहनत और तेरी लगन देखकर मैं बहुत खुश हूँ और तेरा सिलाई का काम तो बहुत ही शानदार है। मैं तो कहता हूँ अब तू ये छोटी मोटी दुकान छोड़ और अपना ही एक बुटीक डाल ले, मैं तेरी सहायता करूँगा। इस तरह से पीलू बहुत खुश होती है और फिर उसका एक बुटीक हो जाता है। इस तरह से पीलू एक बहुत बढ़िया बुटीक चलाने लगती है। इससे उसकी बहुत अच्छी आमदनी हो जाती है और कुछ ही दिनों में टिल्लू का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। अब टिल्लू अपनी पत्नी के साथ उसके बुटीक में उसकी सहायता करता था। इस तरह से पीलू और उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगते हैं। सुंदर वन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू और अपनी सास के साथ रहा करती थी। पीलू और बबलू एक छोटी सी जमीन पर सब्जी उगाया करते थे और फिर बबलू उन सब्जियों को बाजार ले जाकर बेचता था। एक दिन पीलू चिड़िया अपनी सास के साथ सब्जियां तोड़ने के लिए गई थी। अरे वाह बहू, इस साल तो सब्जी की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और इन्होंने बहुत मेहनत की है तब जाकर ऐसी फसल हुई है। इस बार इतनी सब्जी हुई है कि इन्हें बेचकर हमारे
हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। ये सुनकर उसकी सास बहुत खुश होती है। चल पीलू, जल्दी से हम सब्जियों को तोड़ लेते हैं, पता नहीं कब बारिश हो जाए। सास और बहू जब सब्जियां तोड़ रही होती हैं तो बहुत जोर से बारिश होने लगती है। माँ जी जल्दी चलिए, बहुत जोर की बारिश होगी, बहुत जोर की बारिश हो रही है। हाँ बहू जल्दी चल, बारिश तेज हो रही है, हम नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे, भीगेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। जब बारिश रुक जाएगी तब आकर बची हुई सब्जियों को तोड़ लेंगे। घर आकर वो दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगती हैं। इस बारिश को भी अभी आना था, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसी अशुभ बात मत कर बहू, चल जा अब तू भोजन बना, बबलू आता ही होगा। सुबह से रात हो जाती है लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती और थोड़ी देर बाद बबलू भी सब्जी बेचकर घर वापस आ जाता है। आप और पीलू सब्जियां तोड़ने गई थी, सारी सब्जियां तोड़ ली ना? कम से कम इस बारिश में वो सब्जियां खराब तो नहीं होंगी? अरे कहाँ बेटा, जैसे ही हम सब्जी तोड़ने लगे बहुत जोर की बारिश होने लगी, पूरी सब्जियां हम नहीं तोड़ पाए। हे भगवान, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो कल मैं क्या बेचने जाऊंगा? इतनी बारिश में तो सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। बेटा अब चिंता करने से क्या होगा, जो किस्मत में लिखा है वही होगा, उसे कौन बदल सकता है। माँ जी सही कह रही है, आप खाना खाकर सो जाइए, कल की कल देखेंगे। लेकिन बारिश रुकती नहीं, अगले दिन भी मूसलाधार बारिश होती है और उनका खेत पानी से भर जाता है। इस तरह से बबलू की सब्जी की दुकान बंद हो जाती है। ये सब देखकर कालू कौआ मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। कालू बबलू का पड़ोसी था, वो बबलू की दुकान के बगल में ही अपनी सब्जी का ठेला लगाता था। अरे बबलू, ऐसा क्या हुआ जो तूने सब्जी बेचना बंद कर दिया? क्या बताऊं, मेरी सारी सब्जियां बारिश के कारण खराब हो गई। इस तरह बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। देखिए जी, हमारे खेत में अभी भी पानी भरा हुआ है, क्यों ना हम तरबूज के कुछ बीज पानी में डाल दें। तरबूज को पानी चाहिए होता है, हमारे खेत में पानी वैसे भी भरा हुआ है और वैसे भी आजकल बाजार में तरबूज की बहुत डिमांड है। भगवान की दया से अगर हमारी तरबूज की फसल हो गई तो हमारी सब्जियों के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन पीलू, तरबूज उगाने के लिए हमारे पास तरबूज के बीज भी तो होने चाहिए और हमारे पास तो तरबूज के बीज हैं ही नहीं। उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ जी, मेरे पास बहुत सारे तरबूज के बीज हैं। ये देखिए मेरे पास कितने सारे तरबूज के बीज हैं। दोनों सास बहुएं अपने खेत में तरबूज के बीज बिखेर देते हैं और जल्द ही उनके यहाँ तरबूज उगाते हैं और कुछ दिनों बाद वे तरबूज पक जाते हैं। पीलू उन पके हुए तरबूजों को तोड़ लेती है और ये लीजिए जी, पके हुए लाल मीठे तरबूज, इन्हें ले जाकर आप अपनी दुकान में बेच दीजिए। देखना आज आपकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बंटी तरबूज लेकर अपनी दुकान चला जाता है और बंटी के तरबूज धड़ाधड़ बिकने लगते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरे तरबूज बिक जाते हैं। बबलू खुशी खुशी घर वापस आता है। देखो माँ, मुझे तरबूज बेचकर कितना मुनाफा हुआ। इन पैसों पर सिर्फ बहू का अधिकार है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बबलू वो पैसा पीलू को दे देता है। अब पीलू और बबलू अपने खेत में तरबूज की फसल उगाने लगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।